हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम लोग क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर कंट्रोलिंग करने जा रहे हैं। आइए इससे समझते हैं कंट्रोलिंग क्या होता है। तो कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। मतलब कि कंट्रोलिंग ये होता है कि जो हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस है उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना एंड करेक्टिंग डेविएशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। और अगर कोई भी डेविएशन हो उसे सही करना टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये डेविएशन क्या होता है। डेविएशन इज़ बेसिकली अ गैप बिटवीन प्लान परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब कि जो भी हमने प्लान करा था और जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कुछ भी गैप आया है तो उसी को हम लोग डेविएशन बोलते हैं। तो कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जो हमने प्लान करा था उससे कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, और अगर कोई उसमें गैप आता है तो उसको करेक्ट करना बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो अब देखते हैं फीचर्स लेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। क्या क्या फीचर रहते हैं। गोल ओरिएंटेड, हेल्प्स अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में। कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ डन रेगुलरली। कंट्रोलिंग रेगुलरली बेसिस में करी जाती है, देखा जाता है कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये रेगुलरली बेसिस में की जाती है। फॉरवर्ड लुकिंग, प्रिवेंट्स फ्यूचर मिस्टेक्स। मतलब कंट्रोलिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग मेथड है कि अगर कहीं कोई गैप हो रहा है तो उसे करेक्ट कर ले ताकि फ्यूचर में कोई मिस्टेक ऑर्गेनाइजेशन ना दोहराए। बैकवर्ड लुकिंग, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद पास्ट प्लान। मतलब कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम पास्ट में जो हमने प्लान किया होता है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ये बैकवर्ड लुकिंग भी है। एग्जिस्ट एट एंट्री लेवल, टॉप मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट और परफॉर्म कंट्रोलिंग। जितने भी टॉप लेवल, लोअर लेवल या मिडिल लेवल होते हैं सब लोग कंट्रोलिंग को परफॉर्म करते हैं। ये हमें मदद करती है एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखने में प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, अचीव्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, एंश्योर वर्क इज अकॉर्डिंग टू प्लान। ये हमें हेल्प करता है अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। जज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, चेक वेदर स्टैंडर्ड आर रियलिस्टिक। मतलब ये हमारी परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड देखता है कि एक्चुअल में ये हमने स्टैंडर्ड वो करे हैं या नहीं करे हैं परफॉर्मेंस में, या जो भी हमने प्लान करा था वो हुआ है या नहीं हुआ है, तो वही चीज़ जज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस वेस्टेज। मतलब कि जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूज़ किए जाते हैं कंट्रोल थ्रू द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। एज कंट्रोलिंग में हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं तो उस हिसाब से रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ होता है। इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर व्हेन परफॉर्मेंस इज मॉनिटर। कोई भी एम्प्लॉय बेटर परफॉर्म करना चाहेगा जब उसे कोई देख रहा हो। अगर कोई उसे सुपरवाइज कर रहा हो तो कोई भी एम्प्लॉय अपना बेस्ट देगा। तो इसमें यही है कि एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर व्हेन परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड, इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। मेंटेन डिसिप्लिन, एम्प्लॉय फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर्स। देखिए कोई भी अगर किसी को मॉनिटर कर रहा है तो वहाँ पर को एम्प्लॉय चाहेगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसे मैं फॉलो करूँ, तो वही होता है मेंटेन डिसिप्लिन, एम्प्लॉय फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहला बेसिक प्लानिंग तो ये है कि हमें क्या अचीव करना है। हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। डिसाइड व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। इट इज़ डन बिफोर वर्क स्टार्ट, ये काम होने से पहले ही करी जाती है। सेट स्टैंडर्ड, मतलब कि हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हमें ये अचीव करना है। कंट्रोलिंग क्या होता है। चेक वेदर द वर्क इज़ डन अकॉर्डिंग टू प्लान। मतलब कि हम देखते हैं कि जैसा हमने प्लान करा था उसी के हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है। इट इज़ डन ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्क, ये काम करते करते या काम करने के बाद की जाती है। करेक्ट डेविएशन, अगर कोई गैप है एक्चुअल परफॉर्मेंस में और प्लान परफॉर्मेंस में तो उसे देखा जाता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने टारगेट किया कि इस साल हम 9 लाख की सेल करेंगे, बट एक्चुअल में जब टोटल सेल हुई साल के एंड में वो 8 लाख की हुई। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर को प्लानिंग था कि 9 लाख की सेल अचीव करनी थी और कंट्रोलिंग के थ्रू हमें पता चला कि 8 लाख की हुई। तो ये 9 लाख माइनस 8 लाख, जो 1 लाख का गैप आया है उसी को हम डेविएशन बोलते हैं।
जो यहाँ पर को हुआ था हमारे केस में। अब हम इसे डेविएशन को करेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, तो उसी वही सारी सब चीज़ें कंट्रोलिंग में आती हैं। तो अब देखते हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट करना। मान लीजिए सेल्स टारगेट सेट कर दिया, प्रोडक्शन टीम ने प्रोडक्शन टारगेट सेट कर दिया, कॉस्ट लिमिट लगा दी। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब एक्चुअल में देखना कि हमने कितना परफॉर्मेंस ने क्या एक्चुअल में करा है, टारगेट ने क्या एक्चुअल में करा है। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, अब सेट देखना कि जो हमने एक्चुअल में परफॉर्म करा है वो हमारे प्लान के हिसाब से है या नहीं। एनालाइजिंग डेविएशन, अगर कोई डिफरेंस आया है, मतलब कि कहीं पर भी बीच में डिफरेंस आया है, तो उसको एनालाइज करना कि किस वजह से आया है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसके बाद उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना। तो इसे हम याद कर सकते हैं SM CAT करके। बहुत सिंपल तरीके से हम कंट्रोलिंग की प्रोसेस याद कर सकते हैं SM CAT। अगर कंट्रोलिंग की प्रोसेस आएगी आपको बस ये याद करना है SM CAT। S मतलब सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, M मतलब मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, C मतलब कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स, A मतलब एनालाइजिंग डेविएशन, T मतलब टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब देखते हैं टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग करने की कौन कौन सी टेक्निक होती है? तो बेसिकली दो मेजर टेक्निक्स होती है कंट्रोलिंग करने की, ट्रेडिशनल टेक्निक और मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में क्या क्या आती है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन मतलब कोई इंसान पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ें कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या गैप आ रहा है, क्या डेविएशन आ रहा है, ये सारी चीज़ें। स्टैटिकल रिपोर्ट, स्टैटिकल रिपोर्ट क्या क्या बता रही है, क्या क्या वो हो रहा है। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब कि हमने एक पॉइंट सेट कर लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, मान लीजिए कोई सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक पॉइंट सेट कर लिया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में 5 लाख से नीचे की सेल हो रही है तो वो कंपनी के लिए एक लॉस है, तो इससे नीचे हमें नहीं करनी है सेल्स, तो इसी को ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं। बजटरी कंट्रोल मतलब एक बजटरी कंट्रोल बना लिया कि हमारा कितना बजट हुआ है, कितना बजट हो सकता है, मतलब कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो सकता है, वो सारी चीज़ें। मॉडर्न टेक्निक में आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा है। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस होते हैं जिससे हम लगा सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस एक्चुअल में कितनी आई है। रेशियो एनालिसिस में क्विक रेशियो और भी सारे रेशियो रहते हैं बहुत सारे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बेसिकली ये रहता है कि जिसमें हम समझते हैं अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें। मैनेजमेंट ऑडिट, ऑडिट करना मैनेजमेंट का, कि मतलब देखना कि हमारा मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है या कहीं पर कुछ गलत चीज़ हो रही है, वो सारी चीज़ें। PERT एंड CPM, PERT एंड CPM बेसिकली परफॉर्मेंस एवल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है। इससे हम लोग परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्निक्स। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जो डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें थी कंट्रोलिंग के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।